हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई हो बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे यार साथियों, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो भाई फिर से स्वागत आपका एक नई वीडियो नए ब्लॉग के अंदर। और भाई आज मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्रंट कैमरे से, यानी कि सामने का कैमरा चालू करके और रूम के अंदर बैठ के। एक्चुअली में भाई बाहर मौसम मतलब बारिश वाला है, तो इस वजह से व्लॉग टाइप से शूट नहीं कर सकते, और इस वजह से ही कारण है कि कुछ इस टाइप की वीडियो आपको देखने को मिल रही है। तो भाई एक टॉपिक आज मैंने निकाला है और उसमें कुछ हेल्प मैंने अपने गूगल की भी ली है या एआई की भी बोल सकते हैं। तो वो एक टॉपिक है भाई कि क्या रात भर हम जो फोन चार्ज लगाते हैं, क्या उससे हमारी बैटरी जो है फोन की वो खराब हो जाती है। तो भैया ये टॉपिक बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है कि अमूमन होता क्या है कि बहुत सारे लोग रात को फोन को चार्ज लगा के पूरी पूरी रात छोड़ के और सो जाते हैं। तो भाई अगर इस तरीके की चीजें आप भी करते हो तो भाई ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और समझें कि अपन कुछ टॉपिक्स पे बातचीत करने वाले हैं और उन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि क्या इन चीजों के करने से क्या क्या फर्क पड़ सकता है। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि 100% होने के बाद फोन क्या करता है। यानी कई बार ये होता है कि अपना फोन जैसे 100% हो गया तो उसके बाद में फोन का क्या होता है, या अपन ने रात को चार्ज लगा के छोड़ दिया तो उसके बाद में क्या होता है। तो भाई होता कुछ नहीं है। आजकल जो भी एंड्रॉयड मोबाइल चल रहे हैं या फिर जो भी टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल है भाई, मतलब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और इस जमाने में बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के मोबाइल आ रहे हैं। यानी कि जो भी एंड्रॉयड मोबाइल आ रहे हैं या फिर जो भी आईफोन्स आ रहे हैं, तो इनमें ऑटो कट का सिस्टम होता है। यानी कि आप चार्ज लगा के अगर छोड़ भी देते हो रात को तो ऑटोमेटिक जैसे ही वो 100% हो जाता है तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन भाई फोन ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट तो कर देता है, लेकिन कुछ चीजें हैं। बैटरी जो खराब होती है वो किस कारण से होती है, उसका कुछ कारण है भाई। उसके कारण ये है कि जैसे अपन ने फोन चार्ज लगा के और छोड़ दिया तो भाई फोन ने तो ऑटो डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन होता क्या है कि आपका जो चार्जर है वो पूरी रात चल रहा होता है, या फिर चार्जर लगे रहने की वजह से मोबाइल हीट करने लगता है, गर्म होने लगता है। तो उस वजह से लंबे समय तक, अगर आप लंबे समय तक इसी प्रोसेस को अपनाते हैं कि रात को लगा के छोड़ दिया फिर सुबह यूज कर लिया, रात को लगा के छोड़ दिया पूरी रात फिर सुबह यूज कर लिया, तो उससे धीरे धीरे बैटरी की हेल्थ पे फर्क पड़ता है। बैटरी की यानी कि धीरे धीरे बैटरी की हेल्थ जो है वो थोड़ी फिर फास्ट तरीके से गिरने लगती है। तो अगले टॉपिक पे बात करते हैं भाई, फास्ट चार्जिंग से क्या बैटरी खराब होती है। भाई एक टॉपिक और है, यानी कि आजकल जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल चल रहे हैं उनमें फास्ट चार्जर आने लग गए। 65 वोल्ट, 70 वोल्ट, 80 वोल्ट तक के भी चार्जर, इससे हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। तो उसकी वजह से होता क्या है कि मोबाइलों के अंदर इस तरीके का फंक्शन ऐड किया जाता है कि मतलब वो ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे उसकी बैटरी फुल होती जाती है, यानी कि एक 0 से लेके 50 तक वो बहुत फास्ट नजर आएगा आपको, यानी फटाफट फटाफट भरेगा। लेकिन 50 से लेके और 100 तक उसकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। वो कारण इसीलिए कि वो मोबाइल की कैपेसिटी को और बैटरी की हेल्थ को, साथ में बैटरी की टेम्परेचर को मेंटेन करके और ऑटोमेटिक इस तरीके के फंक्शन ऐड करे जाते हैं उसमें कि वो इस तरीके से करे। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप फास्ट चार्जर लगाते हो, लेकिन ये है कि जैसे वो फुल हो जाए तो आप उसको निकाल दो, ये सबसे बेस्ट तरीका है भाई। फिर अगले टॉपिक की बात करें तो भाई सस्ता चार्जर इस्तेमाल करना क्या सही है भाई। तो भाई इस पे भी बात करते हैं। देखो क्या है कि जो भी मोबाइल आते हैं उसके साथ में एक स्पेशल अच्छा क्वालिटी का कंपनी चार्जर देती है। अगर आप उससे चार्जर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। लेकिन जैसे मान लो कई बार होता है कि उसकी डाटा केबल खराब हो जाती है, अडेप्टर उसका खराब हो जाता है, तो भाई आप किसी भी लोकल चार्जर से करने के बजाय प्रीफर होना चाहिए कि आप उसके ओरिजिनल चार्जर को या केबल को परचेज करें और भाई उससे ही चार्ज करें। क्योंकि आप कोई भी दूसरा कंपनी का या डुप्लीकेट चार्जर इस्तेमाल करते हो तो भाई उससे भी बैटरी की हेल्थ पर, यानी कि बैटरी की हेल्थ पर, साथ में उसके मतलब इस चार्जर की स्पीड के ऊपर मतलब फर्क पड़ता है इन चीज़ों का। तो भाई सस्ते चार्जर का तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है। फिर भाई अगले टॉपिक पे बात करते हैं, बैटरी हेल्थ जल्दी क्यों गिरती है। भाई क्या होता है कि जैसे कोई भी फ़ोन अपन ने लिया तो 6 महीने 1 साल तक बहुत अच्छा चलती है भाई वो, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा समय निकलता है ना तो उसकी बैटरी की हेल्थ गिरने लगती है। भाई उसका कारण ये है कि अपने जितने मोबाइल्स आते हैं उनमें लिथियम बैटरी आती है।
तो उनकी कोई लाइफ टाइम नहीं होती कि लो जिंदगी भर तक, एक बार बैटरी बन गई तो वो जिंदगी भर तक चलती रही। जितनी बार वो चार्ज होता है फिर खाली होता है, चार्ज होता है खाली होता है, तो इसकी एक काउंटेशन होती है। एक समय के बाद में 6 महीने 12 महीने में ये प्रोसेस रेगुलर चलती है। हो सकता है दिन में आप 2 बार भी चार्ज करते हो, दिन में 1 बार भी करते हो, तो रोज ये प्रोसेस चलती है। तो इसकी वजह से बैटरी की बार बार जब वो भरेगी, बार बार जब खाली होगी, तो जाहिर सी बात है उसकी बैटरी की हेल्थ है ना वो जरूर गिरेगी भाई, 100% गिरेगी। क्योंकि उसका कारण एक ही है कि भैया उसमें लिथियम बैटरी डली होती है। उस लिथियम बैटरी की वजह से ये सारी चीजें होती हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं। लिथियम बैटरी ही मोबाइल में अभी तक डलती हुई आ रही है। फिर भाई अगले टॉपिक पे बात करते हैं, क्या हमेशा 100% चार्ज करना जरूरी है? भाई कुछ जरूरी कोई क्या मतलब आपके फोन को आप 100% चार्ज करो वो जरूरी है? तो भैया इसका आंसर सीधा सा है कि आप ठीक है, आपने कभी कभार उसको 100% कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा आप उसमें पिन लगा के रखो। कई बार ये होता है कि अपना फोन 100% है, फिर अपन ने यूज करा और 95% फिर आ गया मान लो, फिर अपन करते क्या है कि वापस उसमें लगा देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर वो लगा के छोड़ देते हैं 1 घंटे तक, फिर वो पड़ा रहता है। हो सकता है 5% जो है वो 2 मिनट में, 3 मिनट में, 10 मिनट में हो जाए, लेकिन फिर वो 1 घंटे तक लगा रहता है। तो उससे और कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई बैटरी जब चार्जर कनेक्ट होता है ना फोन के अंदर, तो बैटरी को भी गर्म करता है वो, यानी कि हीट करता है, और साथ में जो केबल है, जो अडेप्टर है, वो भी हीट होते हैं। तो उस वजह से मोबाइल भी हीट होता है। तो उस प्रोसेस में कई बार मोबाइल में नुकसान होने के डर होते हैं। तो भाई जरूरी नहीं कि आप उसको 100% ही करो, हो सकता है आप 90% में, 0 से 90% भी यूज कर लो, 95% भी यूज कर लो, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आगे बात करें भाई, चार्जिंग के दौरान फोन चलाना, भाई सबसे बड़ा डिपेंड करता है बैटरी के ऊपर कि चार्जिंग के दौरान फोन इस्तेमाल करना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि भाई आपने चार्जर लगा दिया और फिर आप मतलब उसको यूज कर रहे हो, चार्जर को यूज करते करते, तो उससे डबल इफेक्ट पड़ता है मतलब बैटरी के ऊपर। ये फर्क पड़ता है कि एक तो आपने मतलब उसके चार्जर लगा रखा है, तो जाहिर सी बात है उस वजह से हीट होगा मोबाइल, या उसकी बैटरी हीट होगी। साथ में आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो डबल हीट पावर पड़ता है, उस वजह से बैटरी हेल्थ बहुत भयंकर तरीके से नीचे गिरती है और बहुत जल्दी बैटरी खराब होने के चांस होते हैं भाई। तो कभी भी यूज करते मतलब फोन को यूज करते करते आप चार्जर ना लगाओ। कभी इमरजेंसी है तो बात अलग है, बाकी अमूमन आप फोन को रखो साइड में जब चार्ज लगाते हो। तो फिर भाई अगले टॉपिक की बात करते हैं। वापिस एक तो दोबारा टॉपिक आ रहा है कि क्या रात भर चार्जर लगा के फोन को चार्ज लगा के सो सकते हैं? तो भाई रोज रोज तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मेरी पर्सनली बता रहा हूँ। लेकिन आप कभी कभार ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज लगाते हैं तो कोई ऐसा नहीं कि लो फट जाएगा फोन, फटेगा नहीं, लेकिन उसकी बैटरी खराब हो जाएगी, बैटरी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो इस वजह से कोशिश ये करो कि आप ऐसा ना करो, फोन को चार्ज लगाओ घंटे 2 घंटे 3 घंटे, और फिर अर्ली मॉर्निंग उठो तब लगा लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे बैटरी हेल्थ अच्छी रहेगी फोन की। तो भैया इस तरीके की बातें थी। तो ये थी कुछ टॉपिक्स, कुछ बातें थी कि आप अपनी फोन को, अपनी बैटरी को किस तरीके से बचा सकते हैं कि अपने फ़ोन की जो बैटरी है उसमें ज़्यादा लंबे समय तक चले, उसके बारे में डिस्कशन थी। तो आपको कैसा लगा भाई ये जानकारी, या कुछ बातें आपको हो सकता है इसमें पता हो, तो कुछ भी आपको इस वीडियो में नया लगा हो तो भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और वीडियो को कर सकते हो लाइक, और भैया सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। आपका अपना चैनल है और काफ़ी लंबे समय से रेगुलर वीडियो आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नए ब्लॉग के अंदर। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।